आलमी बरादरी के सामने दहशतगर्द भारत का चेहरा बेनकाब होने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्द मोदी सरकार के पोल खुलने की तैयारी मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पाकिस्तान का कैनेडियन हुकूमत से सिफारती सतह पर राबता। पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ कनाडा से इंटेलिजेंस मालूमात शेयर करेगा। कनाडा को आलमी सतह पर भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर हिमायत और ताउन का यकीन भी दिला दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी रहनुमाओं को भारतीय दहशतगर्दी बारे आगाह करेंगे। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा, कनाडा, अमरीका, चीन, रूस और यूरोपीय यूनियन को भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद सबूत देगा। वज़ीर-ए-आज़म काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब में भारतीय दहशतगर्दी के परखचे उड़ाएंगे। नैब तरमीम कलअदम करार दिए जाने की आफ्टर शॉक्स। आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह, शाहिद खाकान नवासी, मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार के खिलाफ करप्शन केसेस दोबारा खुल गए। नैब की एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने की दरख्वास्त दायर। चेयरमैन नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में अरबों मालियत के करप्शन केसेस दोबारा खोलने की दरख्वास्त दायर की। पाकिस्तान में महंगाई कम होने का कोई चांस नहीं। एशियाई तरक्याती बैंक ने भी सुर्ख झंडी दिखा दी। रवां माली साल के हवाले से रिपोर्ट जारी। एशियन बैंक का कहना है पाकिस्तान में महंगाई और मुआशी मुश्किलात बरकरार रहने का खदशा है। तवानाई की ज़रूरत में इजाफा और रुपए की कदर में मुसलसल कमी से महंगाई मजीद बढ़ेगी। रवां माली साल के दौरान इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। निगरान हुकूमत की शहरियों को एक बार फिर बिजली के झटके देने की तैयारी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद ₹1.83 महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दे दी। अवाम की जेबों से मजीद 33 अरब रुपए निकालने का मंसूबा। हतमी फैसला 27 सितंबर को होगा। दूसरी जानिब खाने पीने की अशिया भी गरीब की पहुंच से बाहर। फल और सब्जियां खरीदना भी मुहाल। आटे की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। निगरान हुकूमत रिलीफ के बजाय मुसलसल तकलीफ दे रही है। जिंदा रहने की उम्मीद खत्म होती जा रही है। शहरी महंगाई के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं बिजली के बिल अदा करना पहले ही मसला बना हुआ है, ऊपर से बिजली मजीद महंगी की जा रही है। हुकूमत हमारे हाल पर रहम करे। इतनी आमदनी नहीं रही जितने बिल भेजे जा रहे हैं। क्या हुकूमत चाहती है लोग काम बंद करके घरों में बैठ जाएं? आर्मी चीफ की हिदायत पर क्रैकडाउन के बाद डॉलर 19 रोज में 32 रुपए सस्ता। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 4% इजाफा। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में फर्क 1 रुपए तक रह गया। मलिक बोस्तान कहते हैं क्रैकडाउन जारी रहा तो डॉलर 250 रुपए पर आ जाएगा। स्टॉक मार्केट में भी हालिया दिनों में तेजी। 50% हिस्से की कीमतें बढ़ गईं। डॉलर्स की ब्लैक मार्केटिंग में गैर कानूनी करेंसी माफिया और बैंक अमला मुलव्वस होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक डॉलर्स की बड़ी तादाद बैंकों के लॉकर्स में रखी जाती है। लॉकर्स की चाबियां बैंक के करप्ट अमले के पास होती हैं। इशारा मिलते ही लेन देन होता है। ब्लैक मार्केटिंग में मुलव्वस बैंक मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गैर मुसावी मुआशी निज़ाम और अदम तहफ़्फ़ुज़। नौजवान मुल्क से हिजरत करने को तरजीह देने लगे। शहरी कहते हैं कम आमदनी से खर्चे पूरे करना मुश्किल हो गया। मुल्क छोड़ना ही बेहतर लगता है। मुल्क में रहते हुए सिर्फ कर्ज तले दबते जा रहे हैं। महंगाई कम होने का नाम नहीं लेती। हुक्मरानों को आवाम की नहीं सिर्फ इक़्तिदार की फिक्र है। क्या इदारों के पास मौजूद पाकिस्तानियों का डाटा महफूज है? 20 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों का पर्सनल डाटा इंटरनेट पर बराए फरोख्त। हैकर्स ने रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर हैक किया। टेलर न्यूज की खबर पर शहरी अलर्ट। अपने क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक करने लगे।
नवाज शरीफ को इकामा केस पर निकाला गया, जिसके बाद मुल्क तरक्की नहीं कर सका। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले आज अवाम में निकलने के काबिल नहीं। मरीम नवाज का MSF की मुशावरती इजलास से खिताब, कहा मुशर्रफ दौर में मेरे वालिद साहब को जेल में रखा गया तो मेरी वालिदा ने बाहर कदम रखा। मेरे लिए भी ये रास्ता आसान नहीं था। 5 माह डेथ सेल में गुजार कर आई हूँ। 200 के करीब पेशियां भुगत के मैं आपके सामने खड़ी हूँ। ना मैं इंतकाम पर यकीन रखती हूँ, ना ही नवाज शरीफ। मरीम नवाज ने नून लीग का नया नारा उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक भी मुतारिफ कराया। पायदार तरक्की के हसूल के लिए तरक्की पजीर ममालिक को वसाइल फराहम करना होंगे। अनवारुल्लाह काकड़ की तरक्याती अहदाफ के लिए वसाइल और सरमायाकारी से मुतालिक मुबाहसे में शिरकत। कहा कर्ज में फंसे ममालिक के लिए लाहे अमल तैयार करना होगा। ईरान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद वुसअत देना चाहते हैं। तरक्की पजीर ममालिक को तरक्की के हसूल के लिए वसाइल की कमी का सामना है। निगरान वज़ीर आज़म आज मौसमियाती तब्दीली के हवाले से इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमा दफ्तर खारजा के मुताबिक अनवारुल्लाह काकड़ 22 सितंबर को खिताब करेंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को वक्त की अहम जरूरत करार दे दिया। कराची में तकरीब से खिताब में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा 5 बैंकों ने डिजिटल रेटिंग में बहुत तरक्की की, जिनको डिजिटल बैंकारी खदमात की मंजूरी दे दी है। डिजिटलाइजेशन से शहरियों के लिए सहूलत पैदा होगी। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात निपटाने के लिए चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में अहम इजलास। वकला तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक। अर्जेंट नोयत के मुकदमात को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने पर तजावीज़ पेश करती। इंसाफ की फरहमी को बेहतर करने के मामले पर भी वकला तंजीमों की तजावीज़ पर मुशावरत। जमात इस्लामी का 2 अक्टूबर को महंगाई के खिलाफ 100 मकामात पर धरनों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 6 अक्टूबर को कराची में बड़ा धरना होगा। महंगाई ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। डॉलर 30 रुपए सस्ता हुआ, इसका असर पेट्रोल की कीमत पर पड़ना चाहिए। डॉलर की कीमत में कमी के लिए वक्ती कार्रवाई ना की जाए। हुकूमत गरीब अवाम के बजाय जागीरदारों पर टैक्स लगाए। गवर्नर सिंध कामरान तेसोरी की अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान पर कड़ी तनकीद। कहा जमात इस्लामी ने जो बातें की वो मुनासिब नहीं। जमात इस्लामी के कारकुनों ने नाजेबा नारे लगाए। हाफिज नईमुर रहमान चाइना कटिंग से मेयर कराची बनना चाहते हैं। नादरा से दरख्वास्त करूंगा हाफिज नईम के नाम के साथ मेयर लगा दें। MQM बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट ना करती तो आप इतनी सीटें ना जीत पाते। वफाकी हुकूमत का सयाहत के फरोग के लिए अहम फैसला। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी वसी शाह की जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा। वफाकी काबीना ने चेयरमैन पाकिस्तान टूरिज्म डिपार्टमेंट कारपोरेशन तैनात करने की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत सयाहत को फरोग देने के लिए दोनों बोर्ड्स को फाल करना चाहती है। कराची का मौसम हसीन। कायदाबाद, लांडी, कोरंगी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। बादल बरसते ही हब्स की छुट्टी। महकमे मौसमियात ने शाम को शहर कायद में मजीद बारिश का इम्कान भी जाहिर कर दिया। दूसरी जानिब नवाबशाह और काजी अहमद में भी बादल बरस पड़े। बारिश के बाद हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया। कश्मीर का हाई प्रोफाइल केस हल। 2 माह पहले अगवा होने वाला सागर कुमार मुबैशना मुकाबले के बाद बादशाह। SSP कश्मीर कहते हैं डाकुओं के साथ वो होने वाला है जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। सागर कुमार की बादशाही के लिए शहरियों ने 3 दिन धरना भी दिया था। खबरदार, मोटरवे पर लापरवाही महंगी नहीं बहुत महंगी पड़ेगी। नेशनल हाईवेज और मोटरवे पर जुर्मानों में 200% तक इजाफा। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 750 के बजाय 5000 जुर्माना होगा। ओवर स्पीड गाड़ियों को 750 के बजाय 2500 जुर्माना देना होगा। गलत ओवरटेकिंग पर 300 के बजाय 1500 जुर्माना होगा।
पीटीआई से बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में जवाब तलब। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी। जज कुदरतुल्लाह ने कहा कि फर्द जुर्म का मामला आया तो बुशरा बीबी की हाजिरी जरूरी होगी। नैब तरमीम के खात्मे के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीपी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन के खिलाफ रेफरेंस बहाल। कराची के एहतसाब अदालत का दायर इख्तियार से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए ट्रायल फिर से शुरू करने का हुक्म। आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब। पीपी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन के खिलाफ 6.25 अरब के करप्शन का रेफरेंस जेर समाअत है।